जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड और सारी मार्केट या रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ेगा? तो बेसिकली द आंसर इज यस। इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी कंट्री में जब वॉर चल रही होती है, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मार्केट कंडीशंस पे फर्क पड़ता है। क्या ये वॉर बिजनेस रिलेटेड है, इकोनॉमिक रिलेटेड है? तो अभी पहलगाम अटैक से पहले सभी लोगों को पता होगा शायद कि यूएसए और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी वजह से चाइना के जो लोकल वेंडर्स एंड मीडिया ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने एक न्यूज़ सर्कुलेट कर दी मार्केट में कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएसए के अंदर या बाहर, हमारे यहाँ से पानी के भाव प्रोडक्ट खरीदते हैं और बहुत महंगे में उनको आगे बेच देते हैं अपनी ब्रांडिंग करके या लोगो लगा के। तो इसकी वजह से सारी बड़ी कंपनीज ने चाइना को सबक सिखाने के लिए, जितनी भी कंपनीज हैं जस्ट लाइक एप्पल, सैमसंग, डेल, एचपी एंड टेस्ला लाइक कंपनीज, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विसेज को चाइना से हटा के इंडिया में प्लांट करेंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही ये चीज़ स्टार्ट होने वाली थी, इंडिया में ये चीज़ करने वाले थे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उससे पहले इंडिया में वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो क्या चाइना ने प्रोवोक किया या किस वजह से इन लोगों ने वॉर किया और किस वजह से ये अटैक हुआ? रिसेंटली यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना ने कहीं प्रोवोक तो नहीं किया है कि हम इतना बिजनेस हटा के इंडिया में सेटल करने वाले थे। तो क्या आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो इस चीज़ के पीछे? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो या आप हो, इस ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां ऑलरेडी वॉर चल रहा है या वॉर होती रहती है या फिर एक ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है। तो मेरे को ना तो चाइना पे बिलीव है ना मेरे को यूएसए पे बिलीव है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये रीज़न कनेक्ट ज़रूर करता है, क्योंकि विदाउट एनी रीज़न ये एक धर्म के ऊपर उठा के इन्होंने अटैक कर दिया और उसके बाद सब लोगों को आपस में लड़वा दिया, कंट्री वॉर स्टार्ट हो गई। आइए अब शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आप अभी बने रहना। तो शेयर मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली जब ऐसी वॉर स्टार्ट होती है तो जैसा कि हम सभी लोग अपने घर में भी करने लग जाते हैं कि पैसा निकाल के रख लो बैंक से या कुछ थोड़ा सा राशन एक्स्ट्रा रख लो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आगे। तो ऐसे ही बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन ना हो जाए, इसकी वजह से मार्केट से पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। तो बहुत तगड़े लेवल पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और बाइंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, तो या तो आपके जो स्टॉक्स हैं आप उनको एवरेज करो, डोंट सेल, क्योंकि अभी जो सिचुएशन जनरेटेड है उसमें एक न्यूज़ सर्कुलेटेड और एक सिचुएशन सर्कुलेटेड डाउनफॉल आया है मार्केट में। ये मार्केट अप जरूर होगा, बहुत जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि कोई भी ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक कंडीशन पे अभी इंडिया ने सफ़र नहीं किया है। यहाँ पर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त ग्रो करेंगे इस ऐसी सिचुएशन के अंदर? तो द स्ट्रेट आंसर इज डिफेंस के स्टॉक्स हैं एंड पावर एनर्जीज के स्टॉक्स हैं। क्योंकि एक ऐसी वॉर जिसमें कंट्री के क्रॉस बॉर्डर्स पे मिसाइल अटैक एंड उसको ड्रोन से गिराना एंड उसके बाद उनके डिफेंस सिस्टम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 100 के आसपास मिसाइल्स को डिग्रेड कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर डिफेंस के अंदर और पावर और एनर्जी के स्टॉक्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इन चीज़ों की अब बहुत नीड आएगी, मार्केट में डिमांड आएगी और इंडिया अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर वर्क करेगा, जिसमें कि डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें कि पावर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें कि एनर्जी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये जो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि अब हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी डिफेंस सिस्टम को और अपने सिक्योरिटी सिस्टम को। तो यहाँ पर अल्टीमेटली डिफेंस, पावर एंड एनर्जी स्टॉक्स में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इवन अभी रिसेंटली इसमें तेज़ी आ भी चुकी है, 36% के आसपास तो चाइना के डिफेंस स्टॉक्स में उछाल दिखा है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर ग्रोथ आएगी। तो उस स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कौन से स्टॉक्स हैं। आइए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। पहले शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, NSE के अंदर
इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 4501.20, जिसमें कि आज की डेट में 78 रुपये का ग्रोथ है। अगर शायद ये आपके पास वीडियो मेरी पहले होती है, आप देख लेते, तो 50 से 60 रुपये की ग्रोथ आप भी इंजॉय करते। आज की डेट में 2% के आसपास, लगभग 1.7% के आसपास इसने ग्रोथ करी है। तो इसका जो ऑल टाइम डेटा है वो देख लेते हैं। ऑल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो जुलाई 2021 के बाद से इसने लगातार ग्रोथ पकड़ी है और पकड़ते पकड़ते ये ऑल टाइम हाई गया है 5250 तक। उसके बाद फिर डाउन हुआ एंड जो मैं आपको बता रहा था कि डाउन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो अभी जो मार्केट होगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पे है। तो जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ एवरेज किया होगा, तो यहाँ के बाद ये जब अचानक से ग्रोथ आई है वो मार्च के बाद से आप देख सकते हैं, और करंटली ये अब ग्रो कर रहा है। ऑल टाइम हाई ये 5250 अपना टच कर चुका है, तो इसको ये क्रॉस भी करेगा। तो अभी देख सकते हो कि आप इसमें 1800 रुपये का जो प्राइस हाइक देखेंगे और रिसेंट डेज में देखेंगे। तो मेक श्योर टू ऐड दिस शेयर इनटू द लिस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में इस शेयर को ज़रूर ऐड करें। दूसरा शेयर आप कंसीडर कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें कि मार्च के बाद से बहुत अच्छा उछाल दिखा है। और मार्च के बाद से अगर मैं कंसीडर करूं तो लगभग 246 रुपये के आसपास था और आज की डेट में 315 रुपये के आसपास है। तो 2 से 3 महीने के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ। और आज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में इस समय ये करंटली 2% के आसपास ग्रोथ दे रहा है आज की डेट में। तो इसको भी आप अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें अभी करंटली ग्रोथ आएगी। आप कुछ टाइम के लिए इनको इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखो। तो तीसरे शेयर के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये आपको NYSE में मिलेगा, यानी कि फॉरेन मार्केट्स में मिलेगा। बोइंग कंपनी का ये शेयर है, बोइंग को नाम से आप इसको चेक कर सकते हैं। $136 से $194 तक इसकी ग्रोथ हुई है अप्रैल के महीने में। तो आप चेक कर सकते हो। बोइंग कंपनी को ऑर्डर मिला है 32,787 के 10 का ऑर्डर मिला है ब्रिटिश एयरवेज से, जो कि जिनकी डिलीवरी 2028 तक करनी है। तो आप लगा सकते हो कि 2028 तक इसकी ग्रोथ और कहाँ जाएगी। इसको भी अपनी लिस्ट में आप ज़रूर ऐड करें। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर्स थे जिनके अंदर अभी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें डाल सकते हो। और जो भी आपने मार्केट में अभी शेयर्स बाय कर रखे हैं उनको पैनिक होके सिचुएशन को कंसीडर करके आपको सेल नहीं करना है। आपको पैनिक सिचुएशन में एवरेज कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और अगली वीडियोस में भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। दिस इज अभिषेक बान्या एंड एक्स फॉर्च्यून। मैं पास्ट ईयर्स में बहुत सारी कंपनीज के साथ वर्क कर चुका हूं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस आइडियाज़ को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करता हूं, सपोर्ट करता हूं। नाउ आई एम ऑन यूट्यूब, जिसके थ्रू मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स एंड टिप्स को आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक द डिसीजन नाउ और नेवर। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिसकी वजह से आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।